गाँवों में कौन सा बिजनेस करें जो बिजनेस 12 महीने चलेगा और उससे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि गाँवों में हम ऐसा कौन सा बिजनेस करें जिस बिजनेस को करने से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि भाइयों आप भी जानते हैं बिजनेस एक बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ में। क्योंकि चाहे आप नौकरी कर लो या कुछ भी कर लो, नौकरी का आप चाहे देखो, ये वीडियो उनके लिए है चाहे वो गांव से हो, शहर से हो, नौकरी हो या सरकारी नौकरी हो, एक किसान हो, मजदूर हो, XYZ कुछ भी हो, ये वीडियो सबके लिए है। वो चाहे गांव में भी कर सकता है, शहर में भी कर सकता है, गरीब है, कैसा भी है, ये वीडियो खास उनके लिए है। देखिए आप भी जानते हैं अगर हम बैकअप इनकम का सोर्स नहीं लगाएंगे तो हमको प्रॉब्लम आ सकती है। वो प्रॉब्लम कैसे आएगी वो आज मैं आपको बताऊंगा। माना कि हम प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, कल को बाय द वे कोई सर आके हमको हटा जाए तो हम क्या करेंगे? हमको आसानी से फिर दूसरी जगह नौकरी भी इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। इसलिए आप चाहे जॉब कर रहे हो या सरकारी जॉब में हो, एक बैकअप इनकम का सोर्स ज़रूर लगाएं। बैकअप इनकम का सोर्स से क्या होगा कि आपको कोई बिजनेस चालू कर देना है जिससे आपको टेंशन नहीं रहेगी। आराम से अगर हमको यहाँ से भी हटा देंगे तो आराम से आप 40-50 हज़ार का धंधा कर सकते हो हर महीने। जैसे काफ़ी लोग होते हैं वो क्या गवर्नमेंट जॉब होते हैं या फिर XYZ अच्छी पोजीशन पर रहते हैं, तो वो क्या उनके दिमाग में क्या रहता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में होते हैं वो, उनके दिमाग में ये रहता है कि अगर हमको यहाँ से ये हटा देते हैं, देखो प्राइवेट नौकरी का कोई ये थोड़ी फिक्स है या फिर किसी ने लिख के दे दिया है कि आपको तो हटाया ही नहीं जाएगा। गवर्नमेंट नौकरी में भी ये प्रावधान नहीं है कि आपको नहीं हटाया सकता, कोई कभी भी सस्पेंड कर देता है छोटी छोटी गलतियों पर। तो वो क्या करते हैं, या तो वो कहीं एक दुकान वुकान लेके और दुकान बना के उसको रेंट में छोड़ देते हैं। तो उनको क्या लगता है कि हाँ आराम से मेरे को अगर नौकरी भी नहीं रहेगी तो 40-50 हज़ार रुपये महीने आ जाएगा। तो आज का हमारा वीडियो का मकसद है कि गाँव में कौन सा बिजनेस करें, या फिर गांव से हो शहर से हो, आप हर कोई कर सकता है। देखो वही बिजनेस आप शहर में भी कर सकते हो आपके पास में, बस जो मैं बताऊंगा वो चीज़ अब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ दिल से सब्सक्राइब करना। क्योंकि मैं एक ऐसी ऐसी चीज़ लेके आता हूँ जो शायद ही आपको दूसरी चैनल पे मिले, या फिर क्योंकि मैं डीपली हर कुछ से रिसर्च करके पूरी जानकारी लेके तभी आता हूँ। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अभी भी चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इधर आपको रेड या आपके मोबाइल में ब्लैक बटन का दिख रहा है, उसको टच कर दीजिए। अब समझिए आप, क्योंकि बैकअप इनकम का क्यों ज़रूरी है। आपने देखा है विराट कोहली या XYZ कोई भी, विराट कोहली क्रिकेटर है, लेकिन आप ये बताइए विराट कोहली क्रिकेटर है वो तो ये भी सोच लेगा कि मेरे को तो क्रिकेट से बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, मैं क्यों रेस्टोरेंट खोलूँ। क्योंकि भाई हर कोई चाहता है बैकअप इनकम करना, और बैकअप इनकम करने से क्या है, क्या पता वो क्रिकेट में कभी चले ना चले। काफ़ी को आपने देखा कैरियर ख़राब हो चुका है काफ़ियों का। तो वो उसी का ये कि यही रीज़न है कि वो ये चाहते हैं कि हम कैसे भी एक बैकअप इनकम चालू कर दें, चाहे हमको क्रिकेट बोर्ड खिलाए ना खिलाए, हमको रेस्टोरेंट आराम से 10 लाख करोड़ का 10 लाख का महीना का इनकम दे देगा। तो जो भी ज़्यादातर जो बिजनेसमैन होते हैं XYZ, आपको ही पता है वो बैकअप इनकम का सोर्स लगाते ही लगाते हैं। क्योंकि उनको पता है हमको अगर बैकअप इनकम का सोर्स नहीं लगाएंगे तो हमको कोई अपनी नौकरी से भी निकाल सकता है। हम जो कर्म कर रहे हैं या फिर जो हम सेवा कर रहे हैं उससे कोई अधिकारी निकाल सकता, उनके ऊपर भी सब अधिकारी हैं। तो अगर गवर्नमेंट नौकरी हो या प्राइवेट सेक्टर में हो या स्टूडेंट हो, अगर आप बैकअप इनकम का प्लान करके चलोगे ना, तो बैकअप इनकम कहाँ से आएगी कि आप अपनी स्टडी कर रहे हो, आप अपनी जॉब कर रहे हो, उधर से बिजनेस चालू कर दिया, बिजनेस से आएगी भाई, बिजनेस से आएगी। और ये बिजनेस आपको गाँवों में भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। एक्चुअल में ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसर गाँवों में तो रहते हैं ज़्यादातर, तो उनकी नौकरी जैसे टीचर हुए ये हो तो उनके पास टाइम बहुत रहता है। जैसे टीचर होते हैं तो उनको 6 घंटे पढ़ा के आ जाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद फ्री रहते हैं तो वो बिज़नेस को चालू कर सकते हैं। और बहुत कुछ हैं जो चालू करना चाहते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ बताऊंगा जिससे आप करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। और ये बिज़नेस ऐसे बिज़नेस हैं जो जिनकी डेली नीड है, जिनकी डेली उपयोग में आएंगे और डेली की ज़रूरत रहती है। ऐसे ऐसे बिज़नेस बताऊंगा जिनको आप किसी एक को भी कर लोगे ना, ज़िंदगी सेट है, ये समझो।
और एक चीज़ और आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है, आप एक तो कमेंट करके नहीं जाते हो। दिल से जो दिल में आए ना वही कमेंट करके जाया करो। चाहे वीडियो गलत है तो गलत ही करके जाया करो। मेरे को पता तो लगेगा कि इस चीज़ में ये कमी आ रही, तो मैं उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूँगा। जो दिल में आए, आप मर्जी के मालिक हो, आपको जो कहना है वो कह के जाया करो, मैं बेशक आपको रिप्लाई दूंगा। तो समझिए, गाँवों में कौन सा बिजनेस करें जिससे हमको अच्छा खासा मुनाफा होगा। काफ़ी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, वो अनपढ़ भी रहते हैं, गरीब भी रहते हैं, मजदूर भी रहते हैं, सब रहते हैं। मैं चाहता हूँ किसी का मेरा एक आइडिया उसके काम आ जाए, उसकी ज़िंदगी सेट हो जाए। मेरी यही सोच, अपना सोचने का मकसद यही है मेरा, ये बनाने का, कि किसी को अगर मेरा आइडिया अगर अच्छा लग रहा है, अगर मेरे आइडिया से वो सक्सेस हो रहा है, तो मेरे को और इससे खुशी क्या चाहिए। और काफ़ी वीडियो में आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी दिया, आपने काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी किया, वीडियो अच्छी भी चली है, सब्सक्राइबर भी बढ़े। बस यार यही चीज़ चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। मैं इस चैनल को एड फ्री चैनल बना दूंगा एक टाइम पे। मोनेटाइज का मेरा कोई सीन नहीं है, बस ये चैनल चल जाए, कोई एड वेड सा कोई मतलब नहीं, मोनेटाइज करूँगा ही नहीं। देखिए, गाँवों में कौन सा बिजनेस करें जिससे हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, हमारा मेन टॉपिक ये है। तो हमको ऐसे कई बिजनेस हैं। आपको सबसे पहले तो एक ऐसा देखो, आप बिजनेस के अगर वीडियो किसी की भी देखते हैं एक्सपायर, मैं ये नहीं बोला मेरी देखो, आप जिस भी यूट्यूबर की देखते हो, सबसे पहले वो चीज़ अगर आप पढ़े लिखे हो तो वो नोट कर लिया करो। क्योंकि हमको नोट कर लेते तो हमको दिक्कत नहीं आती, हम उसमें फिर सर्च करने में या फिर कौन सा करने में हमको आसानी बहुत हो जाती है। क्योंकि यहाँ मेन पॉइंट वही तो बता रहे हैं जो आपकी समस्या है। यूट्यूब पर और क्या मिलता है, समस्याओं का समाधान। क्योंकि आपको पता है कि हमको इस रास्ते से जाना और हम यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, तो वो कोई ना कोई चीज़ का सॉल्यूशन तो बताएंगे आपको यहाँ तक पहुँचने में, ये ऐसे जाना है। तो आपको एक एक चीज़ समझनी चाहिए, या फिर आप नहीं भी नोट करो तो आप वीडियो को दोबारा चला लेना, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है, ना कोई इसका चार्ज लग रहा, आप चला सकते हो। तो गाँवों में कौन सा बिजनेस करें, गाँवों में देखो, आपको पहली चीज़, आपको यूज जो डेली यूज हो रहे हैं, एक वो चीज़ आप अपने दिमाग में लाइए कि डेली यूज क्या चीज़ हो रही है। पहली चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा, मैं लिख लिख के आपको बता दूँ कौन सा बिजनेस करें। एक पहले उसको मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। एक ऐसी चीज़ सोचनी है अपन को जो वो चीज़ हम कर भी सकते हैं और वो डेली के यूज में हो। पहली चीज़, पहला पॉइंट, इस बिज़नेस का पहला नियम, कि आपको उसके बारे में डिटेल में पता भी चल जाए। जैसे कि अब मैं हूँ, अब मुझे पता है, अच्छा आप हो, कि मुझे पता है कि यार डेली यूज के लिए तो खाने में भी काफ़ी चीज़ आती हैं, मोटरसाइकिल हुई इनमें भी काफ़ी चीज़ आती हैं, और एजुकेशन भी का डेली की यूज है। तो ऐसी चीज़ आपको निकाल लेनी है एक, जिसमें आप कर सकते हो कम इन्वेस्टमेंट में। मैं भी बता दूंगा आपको, ऐसे नहीं है आपको डिटेल में आगे बता दूँ कौन कौन से बिज़नेस करने। तो आपको उन चीज़ों को निकाल लेना है कि मुझे ये तो करने हैं। फिर उसके बाद में आपको ये प्लान बना लेना कि मुझे इसमें इतना इन्वेस्टमेंट करना है, इस इन्वेस्टमेंट से ये बिज़नेस चालू हो जाएगा और आराम से अच्छा खासा पैसा कमा लूँगा। उसके बाद इसको डबल, मतलब जैसी जनरेशन होगी जैसे डेवलप कर दूँगा। आपको ये प्लान करना है पहली चीज़। देखो, गाँवों में मैं एक चीज़ पहले भी बताई थी आपको कि गाँवों में अगर आप फसल से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, फसल से, क्योंकि आपने भी देखा होगा गाँवों में खेती बहुत होती है, आप भी जानते हैं। आधा लोगों का जीवन तो इसी से यापन होता है, उसी से हम अपने बच्चों को पढ़ाने बाहर भेजते हैं, उसी से होता है। काफ़ी आपने अपने पड़ोसी में देखा होगा, आपने काफ़ी उदाहरण देखेंगे। हम बोलते हैं उसकी भाई ज़मीन जायदाद बाग अच्छी है इसलिए तो उसने बाहर पढ़ाने भेज दिया। तो ये फसल का जो बिज़नेस है ना, ये फसल का बिज़नेस एक बहुत बड़ा बिज़नेस है, ये मान लो। आपको ऐसे नहीं करना कि आपको खेत लेके बोना है। फसल का बिज़नेस है कि जैसे अब आज देख रहे हो ये वीडियो, तो आप ये समझो कि अब आज से 10-15 दिन बाद बाजरा हो रहा है सब जगह, बाजरे की कटाई चालू हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ जाननी है यार, कटाई तो चालू होगी। देखो, ज़रूरत समझो, ग्राहक की ज़रूरत समझोगे ना, वो बिज़नेस कभी फेल होगा ही नहीं। ग्राहक संतुष्ट, पहली चीज़ ग्राहक संतुष्ट, और उसकी क्या ज़रूरत है। तो आपको पता है कि फसल जो काटते हैं तो उसके लिए हमको चाहिए, फसल काटने का औजार होता है जिसको क्या बोलते हैं, अलग अलग जगह बोलते हैं, जिसको बोलते हैं
दांतली, दरात, ऐसा कुछ लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। जो लोहे का आता है उसकी कॉस्ट भी बहुत कम रहती है और वो आराम से एक घर में कम से कम 5 से 6 ले लेते हैं। आपने देखा होगा, ज़्यादा नहीं तो 5 से 6 तो ले लेंगे। तो 5 से 6 ले लेते हैं तो वो क्या होता है, अगर आपको एक पे 50 या 100 रुपये भी बच जाए ना, तो आप 5 पे 500 रुपये बच जाते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जो हर घर में काम आता है, क्योंकि वो खेती करेगा तो वो काटने के लिए तो वो चाहिए। तो आपको ऐसे ज़रूरत ढूंढनी है पहले तो, कि हमको ज़रूरत क्या है, ग्राहक को ज़रूरत क्या है। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि खेती करेगा तो खेती को काटेगा भी, नराई भी करेगा, पानी देने के लिए आपको पाइपलाइन, ऐसे बिजनेस करो जो मतलब कंपटीशन भी कम हो और आपने पहला खोला हो तो आपका चलेगा। दुनिया से अलग नहीं जाना है कि यार अमेजोन तो अलग ही कंपनी थी, उसने अलग बिजनेस। भाई अलग के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और अलग जो बंदे ने अलग किया ना उसका इतिहास उठा के देख लो, उसके कई पहले 3-4 फेल हो चुके हैं। फर्स्ट टाइम में कोई सक्सेस नहीं हुआ, ट्राई करते रहे। अगर आपको बिजनेस करना कोई सा भी, तो उसमें सबसे पहले आप जिसकी नकल अच्छी कर सको। सबने नकल की है, अमेजोन आया था, अमेजोन की नकल करके फ्लिपकार्ट आ गया, स्विगी जोमेटो इन्होंने भी नकल की है। सभी ऐप चल रहे हैं ना, उस प्रकार से आपको नकल कर लेनी कि यार ये बिज़नेस बढ़िया चल रहा है, चलो इसको ले लेते हैं। फसल में काफ़ी लोग करते हैं कि पाइप वाइप जो खेतों में औजार आते हैं उनका ही धंधा चालू कर दे। चलता है भाई, चलता है इसलिए कि गाँवों में नीड है, हर घर में वो चाहिए, हर घर वाले ले जाएंगे। फावड़ा हुआ, खुरपी हुई, काफ़ी आइटम है यार, एक आइटम थोड़ी, काफ़ी आइटम है। आप इनको लेके चालू कर दो कम इन्वेस्टमेंट में। आपने दांतली ली, मान के चलो 2000 की भी ले आओगे ना, आराम से एक पे 100 रुपये बचे, दोगुने हो गए, मतलब 2000 आपके बचत हो जाएगी बेचने के बाद में। 20 खुरपी भी लिया, 20 दांतली ले आओगे तो 20 2000 की समझ लो, तो वो 4000 की बिकेंगी। तो समझो ये चीज़ कि आपने 20 भी बेच दी तो आपके इतने रुपए हो गए। सेकंड चीज़ यूज वाली, देखो यूज वाली क्या है। आपको एक चीज़ बताऊं, अब आप गांव में टायर का धंधा चालू करो। जो गाड़ियों के टायर आते हैं ना, ओनली, ज़्यादा नहीं, बस आपको टायर 2 भी रखने, साइकिल के, मोटरसाइकिल के, और बढ़ियों को रखने चाहिए बढ़ियों को रख दो, बस यही। आपको इसमें सेकंड हैंड भी रख लेना है, और फर्स्ट, और आपको नए तो रखने सेकंड हैंड। जो कोई चाहता है कि यार मेरे को सेकंड हैंड, क्योंकि गाँव में अक्सर देखा होगा अगर टायर ख़राब हो गया, ट्यूब ख़राब हो गया तो उनको शहर जाना पड़ता है। अगर आप ऐसे लोकेशन देख के, जो गांव वो चौराहा हो, वहाँ पे काफ़ी मतलब 4-5 गांवों के लोग वहीं से आना जाना होता है, वहाँ चालू करो ना। वो ये सोचेंगे कि हम 100 रुपये का पेट्रोल भी महंगा हो गया, आपको पता है पेट्रोल महंगा, तो हम 100-150 रुपये का पेट्रोल लगा के वहाँ जाएंगे, उससे अच्छा है यहाँ 10 रुपये महंगा ले लेंगे। यही सोच रहती है, और परेशान पैदल गाड़ी कौन ले जाएगा इतनी दूर। तो ये चीज़ ज़रूरत, इंसान की ज़रूरत समझो। ये टायर का बिजनेस है ना, दबा के चलेगा। साइकिल के पुराने नए जैसे भी आप दोनों चीज़ रखो, मैं तो ये कहता हूँ नए भी रखो पुराने भी रखो, अच्छी क्वालिटी के भी रखो, लोकल भी रखो। टायर का बिजनेस ऐसा बिजनेस है, बवाल मचा देगा। मैंने ये दोनों बिजनेस बताए ना, आप खुद बताओ, आप इतने तो समझदार हो, वीडियो जब यहाँ तक देख ली तो आप, मुझे लग रहा है बिजनेस में सक्सेस के करीब हो गए। क्योंकि जब आप मेरी 15-20 मिनट की वीडियो नहीं देख पाते हो तो आप बिजनेस में कैसे टिक जाओगे 12-12 घंटे। तो सबसे मेन फैक्टर ये रहता है, अगर आपने यहाँ तक देख ली, समझो आप एक सीढ़ी चढ़ गए, आप बिजनेस में सक्सेस हो जाओगे। अगर आपने फसल है, इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, ये नीड है, डेली की नीड है। आप भी गांव से हो, मैं भी गांव से हूँ, हमको पता है हमको खेती करने के लिए ये चीज़ तो चाहिए। खेती होगी उसको बाजार में बेचेंगे, पैसा आएगा, तो उसके लिए ये चीज़ में जो उपकरण है वो चाहिए। क्या क्या सामग्री लगती है वो चीज़ आपको पता ही है। टायर आपको पता है कि यार मेरा ख़राब हो गया, यार मेरे को वहाँ तक पैदल गाड़ी ऐसे पैदल ले जानी पड़ी, मैं कितना परेशान। तो ज़रूरत बनो, समस्याओं का सोल्यूशन वाला बिजनेस चालू करो। किराने की दुकान तो हर कोई खोल सकता है, अभी मैं बता दूं आपको, किराने की दुकान खोल लो। किराने की दुकान हर कोई खोल सकता है, कितनी किराने की दुकान खोलोगे? क्या 5 घरों के लिए एक खोलोगे? ये चीज़ खोलो ना, थोड़ा हट के चलो यार, जिससे बिजनेस भी सक्सेस हो और मज़ा भी आए। ऐसे ही वीडियो लाऊंगा एक एक चीज़ छाँट के। अभी भी विश्वास नहीं तो अब सब्सक्राइब कर लो।
टायर का करो। टायर में क्या है कि डेली का धंधा समझो, डेली का। साथ में पंचर की डालो, सब कुछ करो। इसके बाद में सर्विस की चालू करो। अगर आपके पास इन्वेस्ट ज़्यादा है तो आप एक साथ कर लो, वरना ये अलग करो, ये अलग करो। जो ये करना चाहता है वो ये करो। टायर थोक में मिल जाएंगे, कंपनी में थोक के भाव खूब मिल जाएंगे, आराम से बहुत बढ़िया चलेगा। सर्विस का जैसे मोटरसाइकिल की सर्विस हुई, गाड़ी की सर्विस हुई, इसका भी बहुत अच्छा चलता है। क्या होता है, 100 रुपये यानी 120 रुपये का ऑयल का डिब्बा आता है और लेते कितने, 500 रुपये सर्विस के। 100 रुपये कितने, एक ही बाइक पे कितने बच गए, 400 रुपये। 10 बाइक मिल गई, 4000 रुपये हो गए। अरे 2000 उसको दे दो, हेल्पर लेवल लगा रखे हैं आपने। 2000 रुपये पर डे मतलब 60,000 का धंधा। तो ऐसे बिजनेस करो ना, सर्विस का करो। सर्विस का क्या, आपको भी पता, गाड़ी पंचर भी होगी, पेट्रोल और सब कुछ परेशानी आती है, ये भी कर लो। पैसा ज़्यादा है तो गाँवों में पेट्रोल पंप भी बहुत हैं, ATM भी लगवा सकते हो आप। तो इनके फॉर्म भरते हैं, पूरा प्रोसेस गूगल पे दे रखा है। एक आइडिया लो मेरे से कि कैसे चालू करना, कैसे नहीं करना। आप टायर का कर लो, सर्विस का कर लो, और ATM का कर लो। ATM भी चालू कर सकते हो, कोई सी भी कंपनी का काफ़ी ऑफर निकलते हैं। अगर आपके पास ज़मीन है तो काफ़ी अच्छे ऑफर निकलते हैं, चालू करो भाई। उसके बाद में जैसे कि नॉर्मली खोलना है चप्पल का। अब मेरी बात सुनो, चप्पल का अब आपको ओनली लेडीज और बच्चों की चप्पल रखनी है, ओनली लेडीज और बच्चों की। अब इसमें साइकोलॉजी रहती है थोड़ी सी। आप इन दोनों की रखोगे ना, उनको पता है कि इस पर बच्चे आएंगे और लेडीज आएंगी, फालतू लोग नहीं आएंगे, तो भीड़ ज़्यादा रहेगी। आपको ये ऐसी ऐसी थॉट साइकोलॉजी, इनसे तो हमको एक रास्ता मिल जाता है ना, हम बिज़नेस को हम बवाल बना देते हैं। तो आपको चप्पल की आप चालू कर लो, फिर आपको लगेगा अच्छी चल रही, धीरे धीरे अच्छी, उसको ग्रो कर लो, फिर बड़े बना दो और अच्छे से कर लो। मैन्युफैक्चरिंग का कर लो, और साबुन का डाल लो भाई। मैं बोल रहा हूँ, आप एक बार चालू तो करो। साबुन का आप बनाने का कर लो, बनाने का नहीं करो तो आप कहीं से थोक में ला के खुद के नाम का रेफर लगा के आप फिर बेचो। खुद का ब्रांड भी बनेगा और मज़ा भी आएगा। इनका कर लो। और इसके बाद में जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कि अब क्या है, जैसे सर्दी आ रही है तो सर्दी में सर्दी के हिसाब से चलते हैं, और गर्मी आती है तो गर्मी में क्या, गर्मी के हिसाब से बिज़नेस डेवलप होता रहता है। तो आपको क्या है, जैसे सर्दी में आते हैं, मतलब क्या, फैशन टाइप के कपड़े आते हैं ना, फैशन टाइप के कपड़े रखो, साइकिल पर रखो, मोटरसाइकिल पर रखो, आपके पास जैसी सुविधा है उस पर रखो, निकल जाओ बेचने। क्योंकि सेल्स का मामला है, बिजनेस में तो सिर्फ सेल्स का मामला होता है, जहाँ आप जितना अच्छा बेच पाओगे और आपका प्रोडक्ट हाँ लगा यार, उसके रीजनेबल प्राइस का है, जितनी आप बेच रहे हो उतनी प्राइस का है, तो आप बेच के अच्छा खासा कर लोगे। क्योंकि भाई समझो, नौकरी से अच्छा है बिजनेस। तो खुद का बिजनेस होगा, खुद मर्जी के मालिक रहोगे, तो ना किसी की सुननी पड़ेगी, ना किसी को कहनी ही पड़ेगी। खुद से आज हमको छुट्टी करनी है, आज किसी के साथ घूमने जाना है, आज रिश्तेदारी में जाना, जा सकते हो, बिजनेस होगा। जॉब होगा तो डर रहेगा भाई, यार छुट्टी नहीं मिल रही, कुछ भी हो जाए, खून चूसना होता है, एक तरीके से खून चूस लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर होता है जो। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद का करो। ये 5 बताएं, पाँचों में अगर एक भी चालू कर दोगे ना, मज़ा आ जाएगा। इन दो की टेंशन, ये बताया ना, ये इसमें टेंशन मत लो। गूगल पे आप सर्च करोगे ATM फ्रेंचाइजी कैसे लें, या फिर किसी यूट्यूब चैनल पे जाके देख लेना ATM की फ्रेंचाइजी कैसे लें, या ATM गाँवों में लगा के कैसे पैसे कमाएं, अगर आपके पास ज़मीन हो तो। चप्पल का, टायर का, फसल का और सर्विस, इन तीनों में से एक पकड़ लो। ये पढ़ा लिखा भी कर सकता है, अनपढ़ भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है, कोई भी चालू कर सकता है, इसलिए मैंने ये बताया है। इसमें थोड़ा सा देख, ये जो चौथे नंबर का ना ATM, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस रहता है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, जो अच्छा चाहता है पैसा कमाना वो तो इसको सोचे। बाकी जिनको नहीं यार ये नहीं बैठेगा, वो इसको कर दे ऐसे ही,
कि ये है ही नहीं। इन चारों में से किसी एक को कर लोगे ना, बहुत बढ़िया मज़ा आ जाएगा। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, आपको लगा होगा कि यार कुछ तो है इन चारों बिजनेसों में। तो ऐसे ही हम बिजनेस आइडिया लेके आते हैं और छोटी छोटी ट्रिक्स ऐसी जो शॉर्ट जो आपको समस्या हो रही है उसका समाधान दिया जाता है। तो यार प्लीज़ यार चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अब ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और एक प्यारा सा कमेंट करके जाना कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक है जिसका आप सोच रहे हो अपने बिजनेस करने के लिए। सबसे पहले खुद को सोचो कि मुझे इस चीज़ में क्या कर सकता हूँ। जिसको सोच रहे हो उसको आप कमेंट करो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बिजनेस में एक सहयोगी हूँ। मैं भी तुम्हारी मतलब तुम्हारा आधा काम मैं खुद करूँगा, कि उसके बारे में डिटेल में बताऊँगा, वीडियो बनाऊँगा तो आप उससे अच्छे समझ जाओगे। तो प्लीज़ कमेंट करके जाना और मैं जल्दी से जल्दी महिला घर पे कौन सा बिज़नेस कर सकती हैं, हम घर पे पार्ट टाइम ऑनलाइन मतलब कई प्रकार के, अभी तो 3 सीरीज़ आई हैं, इससे पहले 3 डाली है मैंने पार्ट टाइम ऑनलाइन। अब और भी सीरीज़ आ रही हैं छोटी छोटी जो आपको 5-6 मिनट की होंगी, उनमें ऑनलाइन बिजनेस आइडिया ऐसे मिलते रहेंगे, यूनिक चीज़ मिलती रहेगी। बस टेंशन मत लो, विश्वास है, विश्वास सबसे बड़ा विश्वास है। बस बने रहो, मज़ा आ जाएगा। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँ, मज़ा आ जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। करना चाहते हो लगे रहो, करना है तो।